अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू के रिएक्शन चैनल के अंदर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि सारे लोग खैर खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी गुजारिश कर मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाए। गाइस अब आपको बताते हैं वीडियो का टाइटल बताने से पहले आपसे एक छोटी सी और गुजारिश कर रहा हूँ। मेरे को यूट्यूब चैनल है गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ गाइस ड्रामे यानी टाइटल का नाम। गाइस टाइटल का नाम ये है कि हम लोग बचपन में एक ड्रामा देखा करते थे गाइस, उस ड्रामे का नाम था साईं बाबा। सो गाइस वो हमें क्या कहते हैं, जब छोटे छोटे हुआ करते थे उस वक्त हमारे पास स्टार प्लस आता था, उसमें लिखता था साईं बाबा। सो गाइस हम लोग वो देखा करते थे, मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटा था। तो गाइस आज हम साईं बाबा की हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि वो क्या हिस्ट्री है सारी। गाइस तो वीडियो को देर न करते अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। गाइस 1 2 3 एंड गो। गाइस लेट्स गो। ये एक आवाज से बारिश रोकने वाला, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उठाकर बाहर लाना, तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाना संभव है क्या? तेल के बदले ऐसे कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। आज इतने चमत्कार करने वाले व्यक्ति या भगवान पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इससे पहले कि हम सभी को एक छोटी सी बात समझनी होगी। हमारे भारत देश में हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन मतलब एक और पर्पस देने का काम करता है। अब उस सवाल पर वापस आएं और उसे साफ शब्दों में कहने की कोशिश करें तो क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? ये कहना काफी मुश्किल है क्योंकि इनका दर्जा हर इंसान की श्रद्धा के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नजर से देखता है। आज भी साईं बाबा को दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। हिंदू और मुसलमान के मन और मुटाव को एक तरफ रखकर देखें तो इससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है? एक ऐसा व्यक्ति या महापुरुष जो दोनों धर्म के लोगों को एक मकसद के लिए साथ लेकर आता है। भगवान के लिए प्रेम और चिंतन। हमारी दोनों धर्म को अलग करने की आदत आखिर इतनी आसानी से तो बदली नहीं जा सकती। कुछ हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर, पाखंडी और एक फ्रॉड इंसान थे। अच्छा? इनमें से एक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद हैं, जिनके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे और उन्हें एक हिंदू देवता की तरह पूजा जाना गलत होगा। उनके लिए अगर हिंदू धर्म को बचाने के अभियान में उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा? साईं बाबा को एक मुसलमान की तरह क्यों देखा जाता है? सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश मैंने सिर्फ करते हैं। ड्रामों में देखा, मैं साईं कभी बाबा की हिस्ट्री नहीं जानी गाइस, पहली दफा जिसकी वजह से देखने उन्हें जा रहा हूं मुसलमान मैं। की तरह देखा जाता है। उनमें से एक उनका मुस्लिम टोपी और सूफी अच्छा? कपड़े पहनना। और यही नहीं, उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक खाली मस्जिद में काटी है। आखिर साईं ने क्यों एक बस्ती की शांति भरी जिंदगी छोड़कर मस्जिद में रहने का फैसला किया? इस बात का जवाब सिर्फ वही जानते हैं। साईं बाबा किस धर्म के हैं, इस बात का पता तो काफी आसानी से लगाया जा सकता है। हम जिस भी घर में जन्म लेते हैं तकनीकी तौर पर हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। साईं के लिए भी यही बात लागू होती है। पर साईं बाबा की जिंदगी की शुरुआत एक झूठ की चादर से ढकी है। अच्छा? आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने किसी हिंदू के घर जन्म लिया या मुसलमान के। उनकी लिखी हुई किताब सबका मालिक एक इस्लाम और सूफी धर्म को अपनाता है। साईं का अल्लाह शब्द भगवान या किसी और शब्द को छोड़कर इस्तेमाल करना उन्हें हिंदू से ज्यादा मुसलमान की तरह दिखाता है। साईं की जिंदगी चाहे झूठ और अफवाहों के बादलों से घिरी हो, पर उनके इतिहास के बारे में ऐसी दो किताबें हैं जो हमें उनके इतिहास यानी उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ इंसाइट देती हैं। आज तक ऐसी दो ही किताबें लिखी गई हैं जिन पर बाकियों के मुकाबले यकीन किया जा सकता है। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं शायद आप वो बातें सुनकर इतने हैरान ना हो। ये दोनों ही किताब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने लिखी है। इन किताबों का नाम है श्री साईं सतचरित्र जो हेमंत पंत ने लिखी है, और लाइफ ऑफ साईं बाबा जिसे श्री नरसिम्हा ने लिखा है। इस किताब के मुताबिक साईं ने अपने सबसे करीबी भक्त को ये बताया था कि उन्होंने पतरी महाराष्ट्र में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जैसे ही वो 5 साल के हुए उनके माता पिता ने साईं को एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया। साईं जब 9 या 10 साल के थे तब उस फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर के देहांत के बाद साईं को गोपाल राव देशमुख ने पाला। गोपाल राव त्रिपुरारी वेंकटेश के बहुत बड़े भक्त थे और साईं के सोच और विचार को इस बात ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब वापस उस सवाल पर आ जाएं जहां से हमने ये वीडियो शुरू की थी। तो अब हमारे सामने जितने भी फैक्ट्स आए हैं उसको अब हम सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखेंगे और परखेंगे। सबसे पहले अगर हम जितनी भी बातें इन किताबों में लिखी गई हैं उनको सच मानकर परखते हैं तो साईं उस हिसाब से तो हिंदू हैं, भले ही उनकी परवरिश मुस्लिम कल्चर के मुताबिक हुई हो। पर ये बात को हम भूल नहीं सकते कि साईं ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था।
उनकी परवरिश से हम एक बात तो समझ सकते हैं कि आखिर साईं ने क्यों हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपनाया। शायद इसी वजह से उन्होंने उस खाली मस्जिद का नाम द्वारकामयी रखा हो। इससे लोगों के दिमाग में बसी एक बड़ी कंफ्यूजन मिट जाती है। और यही नहीं, ऐसा कई बार देखा गया जब साईं ने हिंदू धर्म के बारे में काफी बातें की हैं। साईं बाबा को भगवान का अवतार भी माना गया, जो एक साधु या संत की जिंदगी जीकर लोगों के दुख और दर्द उनसे छीन लेते थे। किताब में लिखी गई और उनके हिंदू धर्म के प्रति जो प्यार था, उसके मुताबिक साईं को हिंदू माना जा सकता है। साईं बाबा की दोपहर की आरती में कुछ लाइन्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि In essence, there is no difference whatever between Hindu and Muslim. You look with affection on both Hindus and Muslims. This Sai, who pervades all as the soul of all, demonstrates. ये दो लाइन का मतलब हिंदू धर्म की कुछ पवित्र किताबों से जुड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है जहां उन्होंने हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट को अपने उपदेश के द्वारा बताया हो। साईं ने अक्सर भागवत गीता में लिखी गई बातों पर अपने विचारों को प्रकट किया है। साईं बाबा का हिंदू धर्म से जुड़ना उनके हिंदू भक्तों में जो विश्वास और यकीन है, उसको दर्शाता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो इन किताबों के अलावा ऐसा और कोई फैक्ट या प्रूफ नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। किताब में लिखी हुई बातें अक्सर सच नहीं होती। साईं का व्यवहार, उनके रहन सहन मुस्लिम कल्चर को दर्शाता है। अगर किताबों में लिखी गई बातों को हम एक तरफ रख दें तो शुरुआत से लेकर अब तक हमने जितनी भी बातें साईं के बारे में की हैं, उसके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे। ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म को काफी मान देते हैं। हो सकता है साईं भी इन्हीं में से एक हो। किसी और धर्म के होने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के धर्म को अपने से नीचे रखें। बिना इस किताब के हम साईं बाबा को हिंदू या मुस्लिम मान सकते हैं। और अंत में ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम साईं बाबा को कैसे देखते हैं। साईं बाबा अपने पहनावे, जिंदगी, टीचिंग्स और विभिन्न फॉलोअर्स से हमें भारत के डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर क्या हम साईं बाबा के केस में इस बात को कबूल कर पा रहे हैं? आज जहां इंसान धर्म को धंधा बना चुका है और भगवान को उस अफसर की तरह देखा जाता है जिससे चढ़ावा चढ़ाकर अपनी गलतियों की माफी कबूल करवा सके, उस बात पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? साईं बाबा का धर्म पता करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में से एक सुई निकालना। पर कम से कम उनकी सीख को हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपके हिसाब से साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर। रिएक्शन टाइम। रिएक्शन करने से पहले आप छोटी गुजारिश करो, मेरे एक यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें व्लॉगिंग करता हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन जाके कर सकते हैं। आप करते हैं रिएक्शन। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं गाइस। तो अपने टॉपिक का यानी साईं बाबा का, मैं पहले सिर्फ ड्रामा देखता था, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था ये वो क्या करते हैं। लेकिन अब इन्होंने जो हिस्ट्री बताई है पूरी, इससे मुझे काफ़ी सारा नॉलेज आया है साईं बाबा। क्योंकि मैंने आज से पहले ये नहीं सुना साईं बाबा मुस्लिम थे कि हिंदू थे, ये भी मैं नहीं जानता था। सच्ची बताऊं तो ये वाली बात भी मैं नहीं जानता था। लेकिन अभी जो मैंने रिएक्शन किया, इससे मुझे काफ़ी नॉलेज आया है कि साईं बाबा कौन थे। वो क्या, कुछ लोग समझते हैं वो हिंदू हैं, कुछ लोग समझते हैं कि वो मुसलमान हैं। और वो पे जो हिंदू है वो साबित करने के लगे हुए हैं कि ये मुसलमान थे। इस वजह से इनकी इबादत यानी पूजा जो भी करते हैं वो ना की जाए। ये मैटर आपका, इसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं और ना ही मेरा इरादा है छेड़ने का। तो बाकी है कि भाई इस तरह का कि वो कहते हैं दिए को पानी से आग जला देते थे, और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि ये करते थे। और उनका रहन सहन जो था वो मुसलमान की तरह था। और क्या उन्होंने मस्जिद के अंदर जाके पनाह ली, यानी मस्जिद के अंदर रहे वो गाइस। इस वजह से जो साईं बाबा का जो एक, यानी आप ये कह सकते हैं एक जो वो है यानी आते जो हैं वो मुसलमान जैसे ही, इस वजह से मुसलमान भी उनकी मेरे ख्याल से इज्जत करते हैं सारे मुसलमान। क्योंकि मैं सच्ची बताऊँ गाइस, मैं सिर्फ ड्रामों में देखा था साईं बाबा को। मैंने ज़िंदगी लाइफ में मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, और ना ही मैंने कभी सुना, कभी मुझे हुआ भी नहीं, दिलचस्पी भी नहीं इस बारे में। तो आज वैसे ही मैं रिएक्शन के लिए वीडियो ढूंढ रहा था, मेरे पास एकदम से ये वीडियो है। मैंने कहा चलें हिस्ट्री के बारे में जानते। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने हिस्ट्री देखी इनकी, व्यू पहली दफ़ा किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था गाइस के क्या है क्या नहीं है गाइस। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा गाइस। आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआ में याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और बेल आइकन में लाइक कर सकते हैं तो करें, लाजमी करें गाइस। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें गाइस, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।